सीधा से आ रही हो मैडम? आप जलाइए, इधर आइए। अवस्थी मैडम ने कपड़े चेंज कर दिए। कहाँ अवस्थी ने देखा? क्योंकि मैडम जाने के लिए कह रही है, नहीं तो कोशिश करती कि उनका भी झुकाती। और जितना भी हमारा नॉन एकेडमिक स्टाफ है या पूरे स्टाफ के लोग हैं, मतलब बाकी आदरणीय लोग तो मंच पे आसीन है, आप लोग समझ ही रहे हैं, बाकी लोग भी आदरणीय हैं, तो सभी के सहयोग से ये चीज संभव हुआ। थोड़ा सा मैडम के पास टाइम कम थी इसलिए वैसा हुआ, लेकिन आपको सबको मेरा बहुत बहुत हार्दिक आभार। और आगे के लिए योजना मैडम ने बता दी है कि आप क्या करना चाहिए आपको, ठीक है। तो धन्यवाद सभी को, सबको उपस्थित के लिए आभार, और मुझे सहयोग, मानसिक सहयोग देने के लिए सबका आभार। मैंने आपको कहा है ना, तालियां बजाते रहिए। अपनी पत्रिका का नाम प्रतिबिंब है, हम लोग जो कुछ है इसी में अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। अब न्यूज लेटर का विमोचन हो रहा है, ये पहला न्यूज लेटर है संस्थान के। न्यूज लेटर का प्रथम मैडम की प्रेरणा से और मैडम के हाथों से विमोचित हो, मेरी खास इच्छा थी, इसीलिए मैंने मैडम के हाथों से न्यूज लेटर का विमोचन कराना चाहा, क्योंकि उन्हीं की दृष्टि है, उन्हीं का विजन है। जी सर, जी सर, जी चलिए सर। जबलपुर के समस्त सम्मानित प्राध्यापकगण, बीएड और एमएड के सभी आत्मीय प्रशिक्षार्थीगण, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस सत्र की हमारे महाविद्यालय की, हमारे राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर की पत्रिका का द्वितीय अंक, जो कि आजादी के 75वें महोत्सव के विशेषांक के रूप में यह द्वितीय अंक प्रकाशित हुआ है, इसका विमोचन आज किया गया। और इसके साथ ही हमने प्रयास किया कि अपनी संस्था का हम न्यूज लेटर क्यों ना बनाएं, और आज हमने अपने राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर के प्रथम न्यूज लेटर का भी विमोचन किया। तो इसी अवसर पर मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगी, हमारे मेरी पीढ़ी के लोगों को तो नहीं, पर जो नई पीढ़ी है वो दिनों दिन विमुख होते जा रही है पढ़ने से। पढ़ना उसने छोड़ दिया है, वो केवल मोबाइल और नेट, केवल नेट और नेट में उसको लगता है कि सब कुछ मिल जाता है। मैं जब भी किसी भी विषय पर कुछ लिखने बैठती हूँ, कुछ मैं गहरा अध्ययन करने जाती हूँ, कुछ पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं पाती हूँ कि नेट में वो सारी चीजें उपलब्ध नहीं है। यहाँ तक कि चैट जीपीटी, जो जिसे कहा जाता है कि पूरे जो हमारे मौलिक जो लेखक हैं, मौलिक कलाकार हैं, उसको खत्म कर देगा। मैंने उसमें भी पाया कि वह मानव मस्तिष्क की, मानव की कल्पना की बराबरी नहीं कर सकता। आप और हम यूनिक हैं, एकदम विशिष्ट लोग हैं हम लोग। ईश्वर ने हम सबका डीएनए, हम सभी भाई बहनों का डीएनए तो अलग बना दिया है, तो हम एक मनुष्य के रूप में एक दूसरे से कितने अलग हैं, और कितने अलग हैं यदि हम उसको लिखना चाहें, अपनी कल्पनाओं को इस संसार के बारे में, अपने बारे में, अपने मित्रों के बारे में, सहपाठियों के बारे में, जिस संस्थान में हम कार्यरत हैं उसके बारे में, और जहां हम अध्ययनरत हैं, या हम अपने प्रतिदिन के जीवन में जिन
संस्थाओं को देखते हैं, चलचित्र पे, टीवी पे, नेट पे, फेसबुक और आपके इंस्टा पे, व्हाट्सएप पर जो आप देखते हैं, इन सब को आप कितना जानते हैं? हमारी नई पीढ़ी केवल इससे प्रभावित है कि कितना खूबसूरत वीडियो बना उसके बच्चे का, या उस महिला ने कितना प्रभावशाली, या उस जो प्रवक्ता है, जो मोटिवेशनल प्रवक्ता है, उसने कितना शानदार अपना प्रस्तुतिकरण दिया, किसी विषय पर कितना शानदार उसने बोला। हम ये देखकर प्रभावित होते हैं और उसके बाद हमारी आंखें जो भी संबंधित वीडियो देख रहे होते हैं, किसी यदि हम देखें वो किसी ने टाइगर के बारे में डाला हो, किसी ने अभयारण्य के बारे में डाला हो, किसी ने अपने दोस्तों के बारे में या घर के बारे में डाला हो, किसी ने गांव के बारे में डाला हो, तो वो हम देख के उसी में मगन रहते हैं, उसी में डूब जाते हैं। और ढेर सारे, मैंने तो कुछ ये भी देखा है कि मोटिवेशनल जो हमारे वाक्य हैं या उसकी शेर शायरियां हैं पुराने लोगों की, अभी नए लोग जो लिख रहे हैं उनकी, वो सब केवल उसी को देखते रहते हैं। क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपको भी लिखना चाहिए? आप अपनी कल्पनाओं को शब्दों का स्वरूप क्यों नहीं देते? आप लिखकर देखिए, आप पाएंगे कि आप जो सोच रहे हो नेट पे नहीं मिलेगा, वो चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगा। तो आपकी मौलिकता को मैं चाहती थी कि इनके माध्यम से, इस न्यूज लेटर के माध्यम से, इस प्रतिबिंब के माध्यम से मैं संरक्षित करूं। आप यूनिक हैं, आप विशिष्ट हैं, और आपके बारे में चूंकि आप लोगों ने तो लिखा नहीं, आप लोगों ने बार बार, मैडम जैन ने, संध्या जैन ने चाहा, उन्होंने चाहा कि आप विज्ञान पर कुछ लिखें, पर कुछ नहीं लिखा आप लोगों ने। 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए और हमारा सत्र बीत रहा था। उसके बाद मैडम पांडे ने वो विषय पढ़े नहीं आपके, फिर भी आप लोगों ने आनाकानी की, इधर उधर किया, और उसके बाद भी उनके बहुत प्रयासों से कुछ लेख हमारे पास आ पाए और उनको हमने इन पत्रिकाओं में संजोया है, और इसके साथ ही हमारे स्टाफ सदस्यों का। तो ये हमारे जो इस पत्रिका में लेख हैं, इस न्यूज लेटर में जो कुछ है, ये सिर्फ आपकी गतिविधियां हैं। आपने कॉलेज में क्या किया, हमारे महाविद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में जिस भी गतिविधि में भाग लिया, आपने स्पोर्ट्स में लिया, आपने हमारी कल्चरल एक्टिविटीज में लिया, आपने गणित सप्ताह के दौरान रंगोली भी बनाई है, तो आपने विज्ञान सप्ताह के दौरान यहाँ पर विज्ञान के आपने किसी विशिष्ट प्रवक्ता के लेख सुने हैं, तो या आपने क्विज में भाग लिया या किसी डिबेट में भाग लिया है विज्ञान से संबंधित, उन सब को हमने इसमें संजोया है। आप नहीं, आपका काम इसमें बोल रहा है, आपकी गतिविधियां, आप जो करते हैं वो आपका कृतित्व इसमें अंकित हो गया है, संजो लिया है। हमने आप सबको इसमें संरक्षित कर लिया है। हमने चाहा है कि वो कालखंड जो आपने हमारे महाविद्यालय में बिताया है, उस कालखंड को हम क्यों ना फ्रीज कर ले, आपकी यादों को और आपकी स्मृतियों को। और आपकी यादों और आपकी स्मृतियों के साथ हमने जैसे शोध के ढेर सारे हमारे यहाँ शोध सिम्पोजियम हुए, शोध के लिए सेमिनार वर्कशॉप किए गए, इनको भी डाला है, जिसमें आपने विशिष्ट आपके विद्वान प्रवक्ताओं से बातचीत की है, प्रश्न पूछे हैं, उनके वक्तव्य को सुनने के दौरान जो कुछ नोट किया है। तो हमने पाया कितने विद्वान प्रवक्ताओं से, जैसे कि ट्रिपल आईडीडीएम से डॉक्टर पांडे ने राय साहब को बुलवाया था, उनका इतना शानदार प्रस्तुतिकरण, पूरे गतिविधि आधारित उनका व्याख्यान था। तो ये सब को हमने इसमें संजोने का प्रयास किया है। हमने चाहा कि आप खुद लिखें, किंतु आप ना सही, आपने हमारे कॉलेज की जिस भी गतिविधि में भाग लिया, उन गतिविधियों को हमने इसमें फ्रीज कर दिया है। और ये जो है आपके नवाचार, जैसे हमारे बच्चे ने, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ, सौरभ कुमार पांडे, इन्होंने पढ़ाना किस नए ढंग से हम पढ़ाएं, इसके बारे में लिखा। तो
दृष्टि से एक नवाचार मानते हुए उसको एक शिक्षक के नवाचार के रूप में इस पत्रिका में डाला है। तो यही हम हमारी अपेक्षा है कि आपके नवाचार, आपके शिक्षण के संबंध में आपके क्या विचार हैं, चाहे वो कविता के रूप में हो, चाहे वो लेख के रूप में हो, या फिर आपके कल्पना के रूप में हो। आप शिक्षा को किस दृष्टि से देखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि आपका एमएड प्रशिक्षण कैसा हो, बीएड प्रशिक्षण कैसा हो? आप एक शिक्षक के रूप में स्वयं को कहाँ देखते हैं? इन कल्पनाओं को भी हम चाहते थे कि इसमें हम जगह दें, पर प्रिया सूर्यवंशी जो है, उन्होंने आपको जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, उन्होंने तो उनकी एक कविता है जिसको नहीं सुना, उन्होंने विज्ञान सप्ताह में रामानुजन जी पर उनके जीवन परिचय को आपने सुना होगा। ढेर सारी किताब अपन पढ़ते हैं, ये वो नोट करते हैं, और उसके बाद उसको हम जहां हमको लेक्चर देना होता हम जाकर वो बता देते हैं। उन्होंने उनके जीवन की काव्यमय प्रस्तुति की। तो रामानुजन जी के जीवन की काव्यमय प्रस्तुति को हमने इन पत्रिकाओं में, इस न्यूज लेटर में स्थान दिया है। तो हम चाहते थे इस प्रकार, क्या आपका चैट जीपीटी किसी के जीवन परिचय की काव्यमय प्रस्तुति कर सकता था? कर सकता है? नहीं। वो सिर्फ जो आप और हम सोचते हैं वही चीजें वो लिखकर दे देता है। तो इसके दौरान हम जो भी इस प्रशिक्षण के दौरान हमने जो भी नवाचार किए या आपने नवाचार किया, हमने जो भी कार्यक्रम रखे विज्ञान सप्ताह के लिए, गणित सप्ताह के लिए, उन कार्यक्रमों के अनुसार, और इसके अलावा कल्चरल एक्टिविटीज जो हमारी वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला होती है, उसको हम कैसे आयोजित करते हैं, हम क्या किसी तरफ निपटाते हैं, या उसको हम व्यवस्थित ढंग से, सुचारू ढंग से करने का प्रयास करते हैं। आप तो काफी फ्रेशर्स भी हैं, फ्रेश होने के बाद भी आप शायद अभी 100 मीटर दौड़ और 200 मीटर दौड़ नहीं चाहेंगे दौड़ना, खो खो खेलना नहीं चाहेंगे, पर हम यहाँ पर आपको एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित कर रहे हैं। एक आदर्श शिक्षक बनाने का प्रशिक्षण, आदर्श शिक्षक बनने का प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके लिए इन एक्टिविटीज को हम आपको कराकर आपको एहसास दिलाते हैं, आपको महसूस करवाना चाहते हैं कि वास्तव में आदर्श शिक्षक इन चीजों को करता है तो वो कैसा होता है, और इसके बाद इन गतिविधियों को कराने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है कि हमारे शिक्षक इसको जाकर अपने संस्थाओं में अपने विद्यार्थियों पर इसको क्रियान्वित करें। तो इन सारी गतिविधियों को हमने इसमें संयोजन का प्रयास किया है। न्यूज लेटर तो प्रथम अंक है। बड़े जैसे स्वप्न रहता है किसी का, ऐसे ही मेरा भी एक स्वप्न था कि मैं इसको प्रकाशित करवा सकूं इस संस्थान से। तो उसी के कड़ी में न्यूज लेटर प्रतिबिंब पत्रिका से या किसी पत्रिका से अलग क्यों है? पत्रिका में चूंकि बहुत खर्चीली होती है, पत्रिका का प्रकाशन बहुत खर्चीला होता है, व्यय होता है इसमें, इसलिए, और वर्ष में एक बार ही निकलती है, इसलिए हम इस तरह 6 मंथली हमने न्यूज लेटर प्रकाशित करने का निर्णय लिया, क्योंकि पत्रिका प्रकाशित होने तक बहुत सारी गतिविधियां पुरानी हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि अब इसको पत्रिका में हम क्यों स्थान दें, तो क्यों ना हम 6 मंथली एक न्यूज लेटर का प्रकाशन करें, और इस न्यूज लेटर में हम 6 महीने में हमारी जो भी गतिविधियां हुई, हो सकता है हमारे डायरेक्टर जो राज्य शिक्षा केंद्र के आयुक्त या संचालक जो भी है वो हमारे संस्थान के दौरे पर आए, उनका हम भ्रमण, उनकी मॉनिटरिंग को हम दें। इसमें हो सकता है कि प्रमुख सचिव महोदया ने हमारे संस्थान का विजिट किया हो, उसको हम अपनी पत्रिका में स्थान दें। और ये बातें हम पत्रिका में, हमको लगता है कि क्यों हम पत्रिका में दें, तो 6 महीनों की गतिविधियों को यदि, या 3 महीने में, ये आपका न्यूज लेटर तिमाही भी हो सकता है, छमाही भी हो सकता है और वार्षिक भी हो सकता है। तो छमाही से तात्पर्य है कि प्रथम 6 महीने आपने यहाँ पर, जैसे ही आपने बीएड फर्स्ट सेम एडमिशन लिया,
और बस फर्स्ट सेम में एडमिशन लिया तो कौन कौन सी गतिविधियां यहाँ पर आयोजित हुई, शैक्षिक गतिविधियां और पाठ्य सहगामी को करिकुलर एक्टिविटीज हुई, तो उनको हमने कोशिश की है इसमें स्थान देने की। और इन दोनों का तात्पर्य, जैसा कि मैंने शुरुआत की थी कि क्यों लिखना चाहिए, आप लिख कर देखिए। किसी भी एक कोई भी आपकी कल्पना है उस पर आप लिख कर देखिए। आप किसी थॉट पर लिख कर देखिए, आप नहीं लिख पाएंगे, बिना नेट के आप नहीं लिख पाएंगे। और नेट भी देखेंगे तो आप अंत में पाएंगे कि आप उसी की कॉपी कर रहे हैं। अपने मन से क्या किया और दूसरे का फेसबुक और इंस्टा देखकर और व्हाट्सएप देखकर बहुत खुश रहते हो। क्या आपको नहीं लगता कि जो फेसबुक और इंस्टा में जो वीडियो है, उस वीडियो में जो भी बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, वहां पर मेरा फोटो होता, मैं ऐसा बोल रही होती या मैं ऐसा कर रही होती, मैं मोटिवेशनल स्पीच दे रही होती, या मैं कुछ बना के अपना खुद वीडियो बना के डालते अपने YouTube पर। आपको विश्वास नहीं होगा कि कोरोना काल में ऑगमेंटेड रियलिटी से वीडियो ऐसे कैसे हम शैक्षिक वीडियो बनाएं, कैसे पढ़ना सिखाएं, या एक शिक्षक कैसे पढ़ाए ऑगमेंटेड रियलिटी से, इसके वीडियो बनाना हमारे संस्थान ने सिखाया है। और इसके अतिरिक्त सभी वीडियो बनाते हैं, सामने मोबाइल रखते हैं और मोबाइल रखकर वो अपना वीडियो बनाते रहते हैं। तो इस प्रकार के क्रिएटिव एक्टिविटीज, सृजनात्मक गतिविधियां आप क्यों नहीं करते? वो जो YouTube के वीडियो में आप टाइम वेस्ट करते हो, खुद क्यों नहीं वीडियो बनाते? अपना वीडियो नहीं बनाते तो लिखो भाई, हमारी पत्रिका में आपका स्थान रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि अगली पत्रिका में हमारे अधिक से अधिक प्रशिक्षार्थी इस पत्रिका के लिए लेख देंगे। और ढेर सारी बातें हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अपना पहला अनुभव, संस्थान में आपका अनुभव, प्रथम दिन का अनुभव, प्रथम 6 महीनों का अनुभव, प्रथम 3 महीनों का अनुभव, या फिर आप बीएड से जब आए तब क्या आपने सोचा था, और यहाँ पढ़ने के बाद इन 3 महीनों या 4 महीनों में पढ़ने के बाद आपके क्या अनुभव रहे, इस पर भी लिख सकते हो। जैसे वो YouTube में आता नहीं, मेरे गांव में मैं अपने गांव को दिखाता हूँ, वो बना रहे हैं चूल्हे, वो उसी का वीडियो बना कर डालते हैं। तो आप यहाँ के अनुभव क्यों नहीं लिख सकते? तो इस आशा के साथ और इन दोनों के लिए हमारे संस्थान के साहित्यिक प्रभारी आदरणीय मैडम साधना पांडे को साधुवाद, उनके अथक प्रयासों से ये संभव हो सका, ये हमारे महाविद्यालय का न्यूज़लेटर प्रकाशित हो सका। और जिसकी हमने आशा छोड़ दी थी, इस साल पुनः लग रहा था कि हमारे प्रशिक्षार्थी अब कुछ भी लिख के देने वाला नहीं है, वो भी हम इसमें इतनी मोटी हो गई किताब कि जो प्रकाशन वाले थे उसने कहा मैडम अब लेख मत भेजिए, अब खत्म करिए, इतना ही बहुत है, बहुत मोटी हो जाएगी पुस्तिका। और ये पत्रिका प्रकाशित हुई। उसके बाद मैं अपने महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों को हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इसके लिए लेख दिए और उनके विद्वत वक्तव्य, उनके विद्वत लेखन के फलस्वरूप यह पत्रिका एक साकार रूप ले सकी, एक गरिमा में प्रकाशन यह बन सका है। जैसे कि नाम है संस्थान का, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान और अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर। तो अपने नाम के अनुरूप यह पत्रिका ने अपने आप में बहुत कुछ संजोया है। मैं आशा करती हूँ यह पत्रिका आपको भी मिलेगी, और आपको मिलेगी तो आप इसको पढ़कर खुद न केवल लाभान्वित होंगे, बल्कि आप चाहेंगे, मुझे आशा है आप चाहेंगे कि आपका भी एक लेख आगामी पत्रिका में होना चाहिए। अन्यथा आने वाले 6 मंथली न्यूज़लेटर जो कि 6 महीनों के बाद आएगा, उसमें आपकी गतिविधियां इसमें आनी ही चाहिए। प्रिया सूर्यवंशी की जगह की तरह और सौरभ पांडे की तरह लेख भी आपके आने चाहिए। तो पुनः हृदय से आभार और धन्यवाद आदरणीय वाजपेयी मैडम पाठक, हमारे संस्थान का समस्त
अकादमिक स्टाफ परिवार और बीएड प्रशिक्षार्थीगण कि आप इस पत्रिका के विमोचन के लिए न केवल यहाँ पर उपस्थित रहे, बल्कि इसके बारे में जाना और समझा हमारे बीएड प्रशिक्षार्थियों ने। आशा है कि आगामी जो भी अंक प्रकाशित होगा उसके लिए उसको आप बेहद आकर्षक और क्रिएटिव बनाएंगे। अधिक बहुत मौलिक चीजें इसके लिए आप लिखेंगे। इसके साथ ही चूंकि काफी देर से आप बैठे हैं, अपनी वाणी को विराम दूंगी।